अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे कहते हैं इकबाल सहर और आप देख रहे हैं इकबाल सहर व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आमों की। आम बनना शुरू हो गए हैं और कितने दिनों में ये तैयार होते हैं ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आज के इस व्लॉग में एक तो ये बात करेंगे कि आम कितने बड़े बड़े हो गए हैं, क्या सूरत हाल है, और इसके साथ जो हमारा शेड चल रहा था पुराने दिनों में उसकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके सामने हमने लगाए हैं कुछ पौधे, वो पौधे भी आपको दिखाएंगे कितने बड़े हो गए, कितने दिनों के हो गए। और इससे पहले कि हम वहाँ बढ़ें, पहले हम आपको दिखाते हैं आम की क्या सूरत हाल है और ये किस तरह बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं 4 पौधे और ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पहला है और इसके साथ ही ये दूसरा, फिर आगे तीसरा और चौथा। और ये किस्म कौन सी है, ये वाला जो आम है अभी ये देखें ये छोटे छोटे से लगने शुरू हो गए, बनना शुरू हो गए आम। और ये पहले जो 2 पौधे हैं ये हैं सिंधड़ी कहते हैं इसे, और आगे फिर एक अनवरटोल है और फिर आगे है दुसहरी। और ये सारे ही बड़े मज़े के होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इनकी जो मिठास है बहुत ज़्यादा होती है। ये सिंदड़ी है, अभी ये देख रहे हैं अभी छोटे छोटे से हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बड़ी तादाद में लग रहे हैं यहाँ पर। और ये दूसरा आम भी सिंदड़ी है, इसकी एक झलक दिखाता हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह बनना शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये छोटे छोटे से आने वाले दिनों में जैसे बड़े होंगे फिर मैं आपसे वीडियो इसकी शेयर करता रहूँगा। माशाल्लाह ये पौधे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये जिसे कहते हैं कद आवर पौधा, और बहुत ही प्यारा है। कभी कभी हम इसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। अभी नीचे इसके पानी लगा हुआ है तो इसलिए एहतियात से साइडों पे ही हम चल रहे हैं। ये पौधा है अनवरटोल का, इसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है अनवरटोल, और इसके साथ ही इसकी टहनियाँ मिली हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है सिंधड़ी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। और फल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, ये देखें कैसे ये टहनियाँ इसकी आमों से भरी हुई हैं। ये देखें कितना खूबसूरत, ये नीचे तक आम लगे हुए हैं। ये देखें आम आम ही आम है, आमों से भरा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें ऊपर टॉप तक भी इसी तरह आम है, नीचे भी हैं, हर तरफ आम ही आम है। ये सिंदड़ी, और सिंदड़ी की बगल में ये बिल्कुल साथ ये अनवरटोल है, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है अब। और अनवरटोल की मिठास जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कभी आप खाएं तो आपको मालूम हो, अगर आप खाते रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिंधड़ी और दूसरे आमों से कहीं ज़्यादा मिठास रखता है। ये अनवरटोल, इसको भी माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए हैं। ये देखें आप, वो ऊपर तो थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं। और ये अनवरटोल की झलक दिखा रहा हूँ आपको। ये नीचे से ऊपर और ऊपर से फिर ये नीचे। वो टिटेरी एक परिंदा बैठा हुआ बातें कर रहा है अपने आप से। चले आए, ये आम जो अभी आपने देखे वो आखिर वाले 2 सिंधड़ी फिर अनवरटोल, और इनके साथ ही ये है आगे चौथा पौधा, ये है दुसहरी का। ये भी अपनी एक नफासत रखता है और मिठास रखता है, बहुत मीठा होता है ये भी। और इसने पत्ते ज़्यादा निकाले हैं लेकिन फल भी माशाल्लाह काफ़ी है। मैं दिखाता हूँ आपको एक झलक, ये देखें फल लगा हुआ है।
ये आम है, ये देखें, ये नीचे भी और आगे बढ़ें तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें आम लगे हुए माशाल्लाह, ये भी नीचे तक आम है और पौधा ये भी माशाल्लाह देखें तो ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। आम की आपने झलक देखी कैसे ये बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही ये फिर मज़ीद बड़े होंगे तो वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में इसकी वीडियो हम बनाएंगे। जैसे ही ये मज़ीद बड़े होंगे तो वक्तन फ़वक्तन आपको इनकी झलक दिखाते रहेंगे, नई वीडियोस बनाते रहेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला इनको मज़ीद बड़ा करे, सेहत व सलामती रखे, बीमारियों से बचाए रखे और ये फिर इंशाल्लाह बड़े होंगे तो फिर आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। अब चलते हैं वो जो हमने बनाया था शेड मुर्गियों के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा, उसकी तैयारी कैसे की जा रही है, हो रही है, वो आपको एक झलक दिखाता हूँ। तो चलें हम चलते हैं। वो शेड है, अभी धूप है ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम वहाँ पे चल के देखते हैं। तो ये है हमारा शेड जहाँ पे मुर्गियाँ रखी थी। हम मज़ीद लाएंगे, वो पहले वाली सेल कर दी। और वो है आम जो जिनकी झलक अभी आपने देखी, 1 2 3 4 एक ही रो में लगे हुए हैं। और आए अब हम बात करते हैं शेड की। शेड का ये जो जालियाँ हैं, अगर आप भी शेड बनाते हैं तो जालियाँ जो होती हैं ये लोहे की है, तो इनको जंग लग जाता है। तो हमने अभी हाल ही में इनको रंग किया है अंदर से बाहर से, ताकि नमी की शिद्दत से बचा जा सके या फिर वो जो पानी वगैरह बारिश वगैरह होती है तो उनसे भी बच सकता है। तो उनसे महफूज रखने के लिए इनको रंग करना ज़रूरी है। हम रंग कर चुके हैं। इसके बाद फिर आगे ये सफ़ेदी करेंगे। ये पहले वाली है जिसे वाइट चूना कहते हैं, ये भी हो जाएगा दोबारा। और इसकी सफाई सुथराई करने के बाद फिर हम चूज़े लाएंगे नए, और ये ऊपर थोड़ा सा शॉपर लगा दिया है, नीचे भी लगाएंगे ताकि बाहर से जो गर्दो गुबार या मौसमी असरात हैं उनको रोका जा सके। और हाँ, जो सबसे अहम बात हम करने जा रहे हैं वो ये था कि इस तरफ से धूप का बहुत मसला था, तो हमने यहाँ पर ये देखें पौधे लगा दिए हैं। ये कुछ साल पहले लगाए थे, साल पहले तो नहीं, कोई 8-9 माह पहले लगाए थे। इन गर्मियों के आने से पहले, सर्दियों के शुरू में। तो ये उस वक्त तो बहुत छोटे थे, लेकिन अब देखें माशाल्लाह ये एक लाइन में लगे हुए हैं और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें ये एक इमली का पौधा भी लगाया था, लेकिन ये ऊपर से खुश्क हो गया और अब ये नीचे से उगना शुरू हो गया, ये भी चल रहा है। साथ ही ये कुछ पौधे थे फूलों वगैरह के, ये लगे हुए हैं। यहाँ लाइन में भी हमने थोड़े से लगाए थे। ये देखें, ये एक दरख्त है, साथ जामुन का दरख्त है, और इसी तरह है कि ये शहतूत का दरख्त था। ये भी कुछ बड़ा हो गया अब तो, ये देख लें। और इसके साथ ही हमने कुछ पौधे लगाए थे, जैसे ये आम का है, तो ये भी अब को काफ़ी बड़ा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो जो पौधे हमने लगाए हैं, ये देखें, अब ये साया जो है शेड को देंगे और ये साल से पहले पहले बड़े हो गए हैं। यहाँ पे एक हमने यहाँ भी लगाया था पौधा, ये देखें, ये 2 पौधे हैं एक साथ ही, एक ये वाला पौधा है, एक ये शहतूत है, और ये भी माशाल्लाह देखें तो बड़ा होता जा रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें माशाल्लाह, अभी कुछ ना कुछ साया ये देखें कर रहा है। और इसके बगल में ही हमने एक लगा दिया था ये इंजीर का पौधा कुछ दिनों पहले, तो ये भी अब मेरा ख़्याल है ये इंजीर भी लगना शुरू हो गई हैं। ये देखें छोटी छोटी सी, तो ये भी साथ इनके बड़ा होता जा रहा है, बल्कि इनके साथ ही उतना बड़ा हो गया। ये चूँकि ऐसे ही लगाया था तो 2 माह पहले, तो ये बड़ा ही था, तो इसने जड़ें पकड़ ली हैं माशाल्लाह। देखें, ये शेड के साथ साथ जो पौधे लगा दिए थे हमने, इनको पानी डालना पड़ता है रोज़, और अल्लाह ताला ने करम किया और ये माशाल्लाह बड़ी जल्दी ये फले फूले हैं, बड़े हुए हैं। हमें इतनी तवक्को नहीं थी जितनी तेज़ी से ये बड़े हो गए। ये बस यूँ समझें 1.5 फुट के थे जब हमने लगाए थे, कोई तो 1 फुट से भी छोटे थे, लेकिन एक 9 माह के अंदर, 8-9 माह के अंदर अंदर ये देखें माशाल्लाह इन्होंने अपनी रौनक बना ली है।
और ये पूरी एक रो बन गई है, साथ साथ एक तरह का शेड को साया भी देंगे, ऑक्सीजन भी फराहम करेंगे और ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं, हरियाली भी है। और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र बन गया, ये बहुत ही प्यारा। तो ये हमारा शेड है, ये भी अब तैयार है। किसी वक्त भी इसमें चूज़े माल लाया जा सकता है और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही ये जगह हमने छोड़ी है, किसी दिन यहाँ पर कमरा बनाएंगे और फिर इसके साथ क्या करने जा रहे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये शेड है हमारा और ये 14 बाई 30 का है। तो इसमें 500-600 तक मुर्गी जो आराम से रखी जा सकती है। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर सा व्लॉग था जो आपसे हमने शेयर किया। ये वही पौधे हैं जिनकी झलकियाँ अभी आप देख रहे थे और ये हमने शेड के सामने लगाए हैं। ये साथ शेड है और इससे पहले हमने आपको दिखाए थे पौधे आम के, उनका फल कितना बड़ा हो रहा है। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अपना और अपनों का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।